जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पूरी तरह से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए केंद्रित है। तो सबसे पहली बात, जो मेरे त्रिशूल टाइगर्स हैं, तुरंत इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो मार्कोस के शेर और शेरनियां हैं भैया, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आइए बात करते हैं बिहार पुलिस का। प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले एक एक अभ्यर्थियों का मैं मन का बात जानता हूँ। वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्थिति है, और बिल्कुल यार उनकी जो स्थिति है वो स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार पुलिस में आज तक जो भी एग्जाम हुआ है आप सभी समझते हैं, और जो आपके लिए 21,391 वैकेंसी भी आया, उसका प्रश्न पत्र भी लीक हुआ। और प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि एग्जाम रद्द हुआ। आज इस समय देश का अगर सबसे बड़ा समस्या हमसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा यार प्रश्न पत्र लीक, क्योंकि इससे यूथ में कितना ज़्यादा डिप्रेशन आता है मैं कह नहीं सकता। आइए बात करते हैं मुद्दे का। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र लीक का जो समस्या है सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार भी अब इस बात को जानती है कि जहां भी अब प्रश्न पत्र लीक होगा तो बच्चा बिना एग्जाम कैंसिल करवाए मानेगा नहीं। उसी उद्देश्य के साथ आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो 7 चरणों में लिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, हम तो आपको जानते हैं कि आप तो ठीक से पढ़ते नहीं हैं। आप तो तभी जगते हैं कि जब वैकेंसी आ जाए, और बिहार पुलिस को लेकर तो आप बिल्कुल सही ढंग से जगते नहीं हैं। आप सभी जान रहे हैं कि 21,391 जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम डेट आपका 7 अगस्त दिया हुआ है, और जब पेपर में आ गया है तो इस डेट को हम लोग राइट मान के चल रहे हैं, इसी डेट में एग्जाम होगा। अब जब इस डेट में एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, तो समय तो हमारे पास मुश्किल से आपको यार इससे भी कम, आपका यार 37 दिन मानकर चलिए कि हमारा यार समय बचा हुआ है। इतना दिन समय बचा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं प्यारे बच्चों, जो नए हैं उनको। मैं पिछले 25 वर्षों से वर्दी के दीवाने विद्यार्थियों का सपना साकार करते आया हूं। मेरा ये पैशन है, मेरा ये शौक है, और मेरा ये शौक 1,000-2,000 नहीं, करीब 40-50 हजार घर में वो रोशनी लाया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा जुड़ता है और सफल हो जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र लीक होता है, चाहे कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके साथ होती है, तो आप जितना व्यथित होते हैं उतना व्यथित मैं भी होता हूं। चलिए बात मुद्दे का करते हैं, और मुद्दे के बाद में आप समझिए इस चीज को अच्छे तरीके से। अगर किसी कारणवश मान के चलो कि एग्जाम पूरी तरह से बिल्कुल ईमानदारी से लिया जाए, अगर आप इसका 20%, 30%, 10%, 1% भी चांस रखते हैं कि ईमानदार परीक्षा पूरी तरह से यार ईमानदारी से लिया जाए, तो सोचो यार क्या मजा होगा, कितना मजा होगा कि अगर 21,391 वैकेंसी है ना, तो 1,06,000 के करीब बच्चे यार फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। 18 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, और जान लीजिए कि ज्यादातर बच्चों की मानसिकता क्या होती है कि वो उस चीज के लिए सही से नहीं पढ़ेंगे, बिहार पुलिस का नाम पर नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ लेने में क्या हर्ज है मेरे भाई। एमटी की पाठशाला आपके लिए बिहार पुलिस का पूरा निःशुल्क क्रैश कोर्स। अब इस समझिए क्रैश कोर्स का मतलब कि बिहार पुलिस, मान लीजिए आपका एग्जाम है, अब इसमें यार हिस्ट्री भी पूछता है, ज्योग्राफी भी पूछता है, सिविक्स भी पूछता है, इकोनॉमिक्स भी पूछता है, स्टैटिक भी, बिहार स्पेशल भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी। प्यारे बच्चों,
मैथ भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। प्यारे बच्चों, लमसम यार 75 प्रश्न आपका जीके जीएस से रहता है। अब मैंने इतना सारा सब्जेक्ट बोला तो बच्चा तो एकदम डर गया। प्यारे बच्चों, पर इस एग्जाम का एक पैटर्न है, मैंने पूरा इस पर अध्ययन किया। इस एग्जाम का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? कितना सारा सब्जेक्ट पूछ रहा है। अब हमारे पास टाइम तो बचा है मात्र 37। अगर आप सभी विद्यार्थी, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूं, और ये सारा चीज आपको मैं निःशुल्क देने वाला हूं, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस 37 दिन का अगर आप 5 घंटा मेरे हिसाब से चल लीजिए, मात्र 5 घंटा, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप जीरो हैं, जब आप जीरो हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप प्लेन पेपर हैं, मैं यही मान के चलता हूं, तो आप यार ये 37 दिन का प्रतिदिन 5 घंटा समय हमको दे दीजिए। ये समय दे दीजिएगा, 3 घंटा आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। प्लानिंग समझ लीजिए, 3 घंटा आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। उसमें यार 2 घंटा मैं आपके लिए मतलब कि डेली रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, 2 सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो क्यों जरूरी है, सारा चीज समझिए। रिकॉर्डेड वीडियो ऐसा रहेगा कि कमजोर बच्चा भी, उसको लिखना नहीं है, एक कमजोर बच्चा को भी यार उसको ध्यान से मतलब कि पूरे रिकॉर्डेड वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर सुन लेना है। जो बच्चा हमसे पहले से पढ़े हुए हैं वो उसको यार स्पीड बढ़ाकर मतलब कि सुन लेंगे। तो पहला चीज, आपको यार रिकॉर्डेड वीडियो 2 घंटा का डेली देखना है, और बड़ा मजेदार वीडियो रहेगा, आपको खूब मजा आएगा। मतलब कि हर एक वीडियो जो आप हर एक क्लास जब देखिएगा तो क्लास के लास्ट तक अगर आप मन से जुड़े रहिएगा, प्यारे भाइयों बहनों, तो कदम वादा कर रहा हूं, अगर आप मन से जुड़े रहिएगा तो मन से जुड़े रहिएगा तो आपको क्लास के लास्ट तक वो चीज याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप पढ़ने से भागते हैं, मैं वैसे ही विद्यार्थी से बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो में मजा भी आएगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा उसी से यार मैं आपको प्रश्न सेट करके डेली लाइव आऊंगा, और वो सारा चीज का आपका यार फिर से रिवीजन कराऊंगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को सुनते जाइए, फिर से रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद बच्चों, जो आपको यार मैं रिवीजन कराऊंगा उसको यार ऑडियो फॉर्म में, मान लीजिए डेली 3 घंटा मतलब कि 2 घंटा का वीडियो और 1 घंटा का रिवीजन, तो 3 घंटा, लेकिन 3 घंटा का सारा कंटेंट हम 10 मिनट में आपको यार ऑडियो के रूप में कन्वर्ट करके आपके हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करना है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ डेली वाइज आपका यार व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। बिल्कुल यार, ये निःशुल्क व्यवस्था है, जगिए। और ये 37 दिन बहुत काफी होता है। प्यारे बच्चों, ईमानदारी से अगर एग्जाम होगा तो आप जान लीजिए कि यार 50 से 55 तक यार जनरल बच्चे का सिलेक्शन 1,06,000 कम कोई सीट नहीं होता है, जनरल बच्चे का हो जाएगा। और मैं इतना वादा करता हूं कि जो बच्चा जुड़ा रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको यार 75-70 लाइक हम मतलब कि 37 दिन के अंदर बना देंगे। और भाग किस्मत आपका अच्छा रहा, जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उस ढंग से एग्जाम अगर मतलब कि ले लिया जाए तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो नया बच्चा है, तुम बिल्कुल जो मेरा भाई है, बहन है, जो बिल्कुल भी बात को समझ गया है, अब आप चलिए, आप आज हम लोग कैसा ये वीडियो रहेगा, किस किस चीज को हम कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो तक हर एक टॉपिक। जो इकोनॉमिक्स आप सोच रहे हैं आपको मिलेगा, जो आप सिविक्स में अनुच्छेद, अनुसूची और संशोधन और मतलब संविधान सभा आपको मिलेगा, हिस्ट्री का सब राजा का कहानी मिलेगा, सारा मतलब नदी झील सब बिल्कुल इस कहानी के रूप में आप अच्छा से आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाइएगा। तो चलिए भिड़ते हैं प्यारे बच्चों, और जितना यार ये क्लास
बिहार पुलिस के बच्चों को लाभदायक होगा। जितना ये लाभ देगा उतना ही यार यूपी पुलिस के विद्यार्थियों का जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपके लिए यार पहला टॉपिक है, बिल्कुल मन शांत रखिए। यहाँ से यार एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा। ये कहानी को आज समझ लेते हैं तो एक प्रश्न हम जीत लेंगे। 2 घंटा का वीडियो रहेगा तो समझिए कि 2-3 प्रश्न उसमें से आना ही आना है। ऐसा ही मैं चीज पढ़ाऊंगा ही आपको कि उसमें से आए। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का है वायुमंडल। देखिए, पढ़ाते समय मैं पीपीटी का उपयोग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि यार उससे जो मतलब क्या होता है कि बच्चा और मतलब कि जो टीचर का जो लिंक है वो खत्म हो जाता है। और ये लिंक बना रहेगा तो कमजोर बच्चा भी इस चीज को एकदम बिल्कुल दुरुस्त होके समझेगा, मजा लेगा। तो आज का टॉपिक प्यारे बच्चों क्या है? वायुमंडल। अब देख लीजिए, कोई भी आपका एग्जाम है तो देखिए वायुमंडल से आपका प्रश्न रहता ही रहता है। 100% आपका मतलब किससे प्रश्न रहेगा। आप इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, कितना भी कमजोर हैं आप लास्ट तक देखिए और आप खुद कमेंट कीजिएगा कि सर हम इसमें पूरा समझ गए, इसमें कहीं से कोई पूछा जाएगा तो एक बात भी गड़बड़ नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए कहानी के ऊपर। अब यह क्या है, वायुमंडल क्या है? देखो प्यारे बच्चों, 3 मंडल है ना। एक आपका यार वायुमंडल है, प्यारे बच्चों एक आपका जलमंडल है, और प्यारे बच्चों एक आपका क्या है? स्थल मंडल। अब देख लीजिए, आपको एक वायुमंडल, आप यहाँ खड़ा है, ऊपर क्या है? वायुमंडल है। एक आपका यार जलमंडल और एक आपका स्थल मंडल। और जहां पर ये तीनों चीज मिलता है ना जी, जहां पर ये तीनों चीज मिलता है इस चीज को हम लोग कहते हैं यार जैव मंडल। जैव मंडल। तो प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए कि यार स्थल मंडल यहाँ पर रहे और जल और वायु नहीं रहेगा तो क्या जीवन रहेगा? जैव मंडल बनेगा? तो एक प्रश्न देखिए यहीं से बन गया कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल जहां पर मिलते हैं उसे कौन सा मंडल कहा जाता है? अब आप कभी भूलिएगा, आप कटाक से कहिएगा कि गुरुजी इसको कहा जाता है जैव मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो हमें पढ़ना है यार। क्या प्यारे भाइयों, हिम्मत नहीं हारना है, समझ लीजिए। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। डिप्रेशन में क्यों रहना है? जब कोई चीज, हर चीज के लिए ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए लड़े नहीं थे, है ना, लड़े नहीं थे। और आप तो लड़ाकू हैं यार, है ना। वो बुलेट, वो वर्दी, वो रेबन का चश्मा, यही तो मैं चाहता हूं कि मेरा भाई और बहन लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, पहने और शान के साथ अपने जीवन को जिए। अपने मतलब कि गांव समाज में मतलब कि एक प्रतिष्ठा के साथ वो जिए, सर उठा कर जिए। और उनके मम्मी पापा भी, उनके भाई बहन भी, उनके दोस्त भी उस पर गर्व करें। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आइए प्यारे बच्चों, अब बताइए जैव मंडल आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल जहां मिलेगा वहां पर जीवन रहेगा। यहाँ क्या रहेगा प्यारे बच्चों? तो जीवन रहेगा। और जीवन रहेगा तो ये चीज क्या होगा? जैव मंडल। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यार वायुमंडल को, वायुमंडल का। देखिए क्या है वायुमंडल? ये हम लोग का यार पृथ्वी है, ये हम लोग का अर्थ है, पृथ्वी हमारा है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है ना। अब पृथ्वी के चारों तरफ
मान लो कि पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ, मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ पर हम लोग के घर है, तो इधर है वायु, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण, आवरण पृथ्वी के चारों तरफ देखिए क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है ना जी, वायु का आवरण। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये आपका पृथ्वी है, इसके चारों तरफ आपको यार हवा का एक मतलब की लेयर है, उसको वायुमंडल कहते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो इधर देख रहे हैं, हम अगर यहाँ पर रहते हैं तो ऊपर देख रहे होते, पृथ्वी तो गोल है, हम यहाँ रहते हैं तो इधर देख रहे होते। अब बच्चा तुम लोग जानता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, तो वायुमंडल में यार विभिन्न गैस है, विभिन्न गैस है, और उसमें सब बच्चा जान रहा है, यहाँ पर सब बच्चा जान रहा है कि जो विभिन्न गैस है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। और सी कौन चलवा नहीं जान रहा है, सब चलवा रहे हैं, तब में पूछता है यार थोड़ा सा मतलब कि, और सब ऐसी कहानी के रूप में ऐसा कह देंगे कि तुम एकदम झकास हो जाएगा। खाली 5 घंटा भाई वाह, प्यारी बहन आप यार रूटीन पर चलो। नाइट्रोजन 78%। उसके बाद आप सब जानते हैं कि दूसरा जो ज्यादा गैस है वो यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और ये आपका कितना है प्यारे बच्चों, तो 20.93%, और कहीं कहीं पर आपको यार 21% भी दिया रहेगा, 21% भी दिया रहेगा। अब तीसरा नंबर का गैस कौन सा है, तो तीसरा नंबर का गैस कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में जो तीसरा स्थान रख रहा है प्यारे बच्चों वो आपका है आर्गन। आपका 0.93%। कौन सा गैस है, आर्गन। और अगला जो गैस है आपको वो है प्यारे बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना है, तो 0.03%, 0.03%। प्यारे बच्चों तो वायुमंडल में गैस की मात्रा से अगर मतलब प्रश्न रहा तो यहीं से रहेगा। आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक गैस क्या हुआ, नाइट्रोजन, फिर क्या ऑक्सीजन, फिर क्या आर्गन, और फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए गैस का तो हम एक अलग आपको चीज पढ़ाएंगे, उसको अलग टॉपिक में रखेंगे, क्योंकि गैस से भी आपका एक प्रश्न रहता है। आज बात कर रहे हैं वायुमंडल का। बच्चों साथ साथ में यार हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत तरह का गैस है प्यारे बच्चों। आपको यार सल्फर डाइऑक्साइड भी है ना जी, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, आपका प्यारे बच्चों हाइड्रोजन भी है, आपका मीथेन भी है, मतलब बहुत तरह का गैस है। लेकिन ये 4 गैस को आपको दिमाग में रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। मात्रा पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना, तो 0.03%। तीसरा ज्यादा गैस कौन, आर्गन। वायुमंडल में हमारा यार जल वाष्प भी है। अब देखिए यार जितना भी ये गैस है, इस सभी गैस का यार भार अलग है, स्वभाव अलग है। क्या अलग है भाई, है ना, तो भार अलग है, भार अलग है और स्वभाव अलग है, स्वभाव अलग है। अब कुछ चीज समझिए कि वायुमंडल में जितने भी गैस हैं तो यार कोई ज्यादा भारी है तो कोई कम भारी है, कोई हल्का है, सबका नेचर भी अलग अलग है, और सब हमारे वायुमंडल में रह रहा है। तो खुद दिमाग लगाओ कि जो सबसे भारी गैस रहेगा वो कहाँ रहेगा, भारी चीज कहाँ रहेगा। मान लीजिए एक गिलास में आप मतलब कि कंकड़ और भुंजा को रखिए, है ना, और पूरा यार उसको चालिए,
जब चलिएगा तो यार जो आपको यार भुंजा, जो जानते हो देहाती भाषा में, भुंजा यार आपका ऊपर रहेगा और कंकड़ नीचे रहेगा। कंकड़ नीचे मतलब कंकड़ भारी, तो भारी चीज हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। फिर उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, और सबसे हल्का सबसे ऊपर। तो वायुमंडल में यार पूरा जो आपका वायुमंडल है उसमें यार एक समान तो मतलब कि आपका गैस है नहीं। अब एक समान गैस नहीं है तो हर मंडल का मतलब कि नेचर अलग अलग है। तो वायुमंडल को प्यारे बच्चों मूलतः 5 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडल में? 5 मंडल में। तो समझ लीजिए, इसमें हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन कौन से मंडल हैं। पहला चीज यार, मान लीजिए कि आपका धरती है, हमारी धरती माँ जहाँ हम रहते हैं, ये हमारी धरती है ना। प्यारे बच्चों, जो सबसे भारी गैस रहेगा, जो सबसे भारी गैस रहेगा धरती है प्यारे बच्चों। तो यहां तक मान के चलिए आप, ये आपका एक मंडल है। जिसे हम कह रहे हैं क्या? तो क्षोभ मंडल। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा मंडल आपका प्यारे बच्चों जो है, पहला आपका यार क्षोभ मंडल, और दूसरा मंडल जो आपका है वो है यार समताप मंडल। समताप मंडल। और प्यारे बच्चों, तीसरा जो आपका मंडल, समताप मंडल से ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा यार मध्य मंडल। और प्यारे बच्चों, मध्य मंडल से ऊपर आपका कौन सा मंडल? तो आयन मंडल। और आयन मंडल से ऊपर प्यारे बच्चों आपका कौन सा है? तो बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में आपका यार ये 5 मंडल है। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा प्यारे बच्चों मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद क्या? आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर क्या? बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे निचला कौन है? क्षोभ मंडल है। उसका समताप, मध्य, और क्या? आयन, और सबसे ऊपर कौन? बहिर। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल के बारे में समझिए कि ध्रुव से इसकी ऊंचाई यार आपको 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों आपका यार 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल के बारे में पहला चीज क्या दिमाग में आपका आया? सबसे निचला मंडल तो क्षोभ मंडल है, लेकिन क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है जो यार ध्रुव से जिसकी ऊंचाई कुछ और है और विषुवत रेखा से ऊंचाई कुछ और है। ध्रुव से उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, ध्रुव से ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल के बाद आपका जो है तो यहाँ पर 18 किलोमीटर हम पहुंच गए, 18 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल के बाद आपका दूसरा मंडल है प्यारे बच्चों समताप मंडल। ये आपका यार 50 किलोमीटर तक फैला है। समताप मंडल कहाँ तक? तो 50 किलोमीटर तक। कई बार आपको मतलब कि डिस्टेंस से पूछ लिया जाएगा कि 18 से 40 के बीच में कौन सा मंडल है, तो आपको बोलना है समताप मंडल। सबसे निचला मंडल कौन है? तो क्षोभ मंडल। आइए प्यारे बच्चों, 50 से 80 किलोमीटर तक जब ऊपर जाएंगे तो हम पहुंचेंगे मध्य मंडल में। और प्यारे बच्चों 80 से 640 किलोमीटर आपका यार आयन मंडल, और बहिर्मंडल का कोई यार ऊंचाई नहीं है, सबसे ऊपर है। अब यहां से बात समझो, इसमें सबसे भारी गैस, जो भारी चीज है, वो कहाँ रहेगा? तो आप कहिएगा कि भारी तो सर नीचे रहता है, तो भारी गैस आपका रहेगा क्षोभ मंडल में।
और सबसे हल्का गैस, सबसे हल्का गैस कहाँ रहेगा? तो आप कहिएगा यार बहिर्मंडल में। सबसे हल्का गैस कौन है? अब कई चलवा के दिमाग में आ गया होगा कि हीलियम, लेकिन तुम गलत है। सबसे हल्का गैस कौन है? तो सबसे हल्का गैस यार, सबसे हल्का गैस आपका यार हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। इसी में से ना क्वेश्चन बनता है जी। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है और दूसरा नंबर पर आपको यार हीलियम है। इस ढंग से पूछ ले कि सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन है, आप आगे पढ़ाएंगे निष्क्रिय गैस। ज्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि बिल्कुल मैं 37 दिन में जीरो से हीरो बनाने वाला चीज लेकर चल रहा हूँ। अभी इतना ही जानो, इतना ही जानो। अभी तो तुमसे पूछ देगा कि सबसे यार भारी गैस कहाँ वायुमंडल में स्थित है, तो तुम कह दोगे टपाक से क्षोभ मंडल। अब ये पूछे कि हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस वायुमंडल के किस मंडल में मिलेंगे? ऑप्शन रहा यार क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। अब हमको कहना नहीं है, तुम खुद कह रहा होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ मिलेगा? तो बहिर्मंडल। मैं तुमसे पूछता हूँ कि प्यारे बच्चों जरा बताओ कि सबसे हल्का गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। और सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन है? तो हीलियम। अब आइए अलग अलग मंडल से देखो क्या क्या प्रश्न मतलब कि पूछेगा। सबसे पहला मान लो कि यार धरती का सतह। और प्यारे बच्चों पहला मंडल हम लोग यार किस मंडल का बात किए थे? चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला मंडल हम लोग ने बात किया था यार क्षोभ मंडल। देखिए यार क्षोभ मंडल से क्या क्या प्रश्न पूछेगा। इस मंडल से देखिए जो मैं बोल रहा हूं उससे एक ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। और थोड़ा सा क्षोभ मंडल को बड़ा कर दे रहे हैं। पहला, जितना तरह का मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन, अब मौसम परिवर्तन में क्या मेरे भाई? मौसम परिवर्तन में क्या? तो अब कहिएगा कि सर ये जो मौसम परिवर्तन है उसमें क्या क्या होना? तो जैसे कि यार वर्षा होना, है भाई, बारिश होना, ओला गिरना, भाई बर्फ गिरना, स्नोफॉल पहाड़ पर होता है। अब इतना चीज होगा तो बिजली भी चमकेगा। और बिजली चमकना क्या उसको बोलते हैं? तड़क, है ना? ऊपर वाला जो बिजली, स्ट्रॉम, लाइट स्ट्रॉम, हम लोग गांव तरफ बोला जाता है कि ठनका है जी। तो बिजली चमकना। पूछेगा बर्फ कौन मंडल में गिरेगा? तुम कहेगा सर बर्फ तो गिरेगा, वर्षा कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में। भाई आपको यार ओला कहाँ गिरेगा? क्षोभ मंडल में। बर्फ स्नोफॉल कहाँ गिरेगा? तो क्षोभ मंडल में। और भैया बिजली कहाँ कड़केगा? क्षोभ मंडल में। और ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मौसम का परिवर्तन कहाँ होगा चला, तो क्या कहिएगा? खटाखट खटाखट बोलिए, क्या कहिएगा कि मौसम का परिवर्तन तो क्षोभ मंडल में होगा। और दूसरी चीज तो पहले ही से चलवा जान रहा है कि यार सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, और सबसे ज्यादा भारी गैस कहाँ रहता है? तो क्षोभ मंडल में, तो जान रहा है चेला। अब देख चेला, दूसरा जो आपको क्षोभ मंडल से प्रश्न पूछेगा। देखो क्षोभ मंडल यार क्या होता है? एक मात्र मंडल है जो गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। गर्मी में फैल जाता है, गर्मी में फैलता है। और भाई गर्मी में फैलता है तो सर्दी में क्या हो रहा है भाई? और मैं देखो आपको यार लिखने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, बने रहिए ना, याद खुद हो जाएगा। हम आपका नेचर जान रहे हैं। बस 5 घंटा मतलब डूबिए और जो जो चीज कह रहे हैं उस पर सीरियस हो जाइए। इसके लिए हम लोग बिल्कुल निःशुल्क आपके सेवा के लिए आए हैं और पूरा और आगे और सब टीम के साथ आए हैं। जितना मोटिवेट आप लोग कीजिएगा उतना ही बिल्कुल 37 दिन में आपको दुरुस्त करके दम रहेंगे, बिल्कुल तगड़ा करके रहेंगे। तो सर्दी में प्यारे बच्चों सिकुड़ जाता है।
यही एक मंडल है जो जहाँ ऐसा होता है। तो कहिएगा कौन सा मंडल गर्मी में फैलता है, तो कहिएगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन पूछ दे कि गर्मी में क्षोभ मंडल क्या होगा, कहेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जहाँ देखेंगे गर्मी पड़ा तो गर्मी पड़ के फैल गया, और सर्दी पाकर सिकुड़ गया। इसीलिए गर्मी में फैल रहा है और सर्दी में सिकुड़ रहा है, इसलिए यार इसको हम कहते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल। प्यारे बच्चों, तीसरी इसकी खासियत है प्यारे बच्चों कि वायुमंडल का ऐसा मंडल है जिसमें जब आप 165 मीटर, कितना ऊपर जाना है प्यारे बच्चों, 165 मीटर जब आप ऊपर जाइएगा, यहाँ से 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा, तापमान कम जाएगा। अब बात समझे कि नहीं समझे? अभी यहाँ पर हैं, यहाँ से 165 मीटर जाएंगे तो मान लो कि यहाँ पर यार तापमान 30 है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 29 हो जाएगा, उसके 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है, और कोई मंडल में ऐसा नहीं होता है बउआ, यही मंडल है ना, जो इधर से 8 किलोमीटर ध्रुव से और विषुवत से 18, यही मंडल में ही खेला खाली हो रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें कम जा रहा है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं यार क्षति दर। क्षति दर। हमको कोई डाउट नहीं लगता है कि जो यहाँ तक वीडियो में बनल है उस सब ये चीज को मतलब पूछेंगे तो खटाखट बताएगा। भैया जहाँ पृथ्वी का मतलब कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल मिल रही तो ओकरा का कहल जाता है, का उसको कहेंगे जैव मंडल। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण क्या कहलाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल में भारी गैस कहाँ, नीचे, हल्का गैस कहाँ, ऊपर। प्यारे बच्चों, हर गैस का अलग भाग, अलग स्वभाव, तो वायुमंडल का भी स्वभाव के हिसाब से वायुमंडल को यार लेयर में बांटे हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद समताप, समताप के बाद मध्य, मध्य के बाद आयन, और आयन के बाद बहिर। और हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ रहेगा हो, सबसे हल्का गैस कौन, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन। और सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन चलवा, तो आप कहिएगा हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम कहेगा किस मंडल में रहेगा, तो आप तो कहिएगा खटाक से कि सर हाइड्रोजन और हीलियम तो यार रहेगा बहिर्मंडल में। अब आइए समताप मंडल के बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं, सॉरी क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल कौन बोल लू हल, कौन है ना, क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल, इसको भी तनी बड़ा कर लिया जाए। आप समझिए है कि दूसरा मंडल का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा मंडल कौन है भाई, तो दूसरा मंडल आपको यार समताप मंडल। अब नामे से क्लियर है, नामे से क्लियर है मेरे भाई कि समताप, समताप मतलब तापमान समान हो, है ना जी, तापमान समान हो। और प्यारे बच्चों इधर से 8 किलोमीटर तक समताप, सॉरी क्षोभ मंडल, उधर से 18 किलोमीटर तक, लेकिन समताप मंडल फैलल कितना है भैया, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समझ लीजिए इससे क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, 50 किलोमीटर तक फैलल है। इधर समझिए, अब यार मान लो कि यार यहाँ हम लोग यार है ना, ये धरती है हमारा, धरती, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर अमेरिका है। इंडिया से फ्लाइट उड़ा, इंडिया से हवाई जहाज उड़ा, है ना जी, अमेरिका जाना है भाई, बहुत दूर जाना है, 8,000 9,000 10,000 किलोमीटर दूर जाना है, दूर जाना है। तो अगर ये वायुयान अगर क्षोभ मंडल में उड़ेगा, क्षोभ मंडल में उड़ेगा तो कभी बारिश आएगा, कभी बादल सामने आ जाएगा, है ना जी, कभी है ना, तो मौसम का परिवर्तन रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा इसको। तो हवाई जहाज कहाँ चला जाता है, जेट विमान जिसको दूर जाना रहता है, ये चल जाता है समताप मंडल में। यहाँ तापमान समान है और कोई मौसम का परिवर्तन हो नहीं रहा है, जिस कारण से प्यारे बच्चों पहला चीज
पहला चीज इसके बारे में क्या जानना है कि वायुयान और जेट विमान के लिए, वायुयान और क्या बोला मैं, जेट विमान, जेट विमान के लिए सबसे अच्छा मंडल तो समताप मंडल। किस मंडल में तापमान समान रहेगा, तो आप खट से कहिएगा समताप मंडल। और प्यारे बच्चों, आपका यार समताप मंडल में ही, समताप मंडल के ही बीच में आपको देखिए, है ना, समताप मंडल में ही आपका प्यारे बच्चों ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, ये लाइन जो है वो यार आपको ओजोन परत है, ओजोन परत है। आप तो सब जानते हैं, सब बच्चा जानता है ओजोन परत परावैंगनिक किरण से हमें बचाता है। सूर्य से जो रोशनी आ रहा है ना प्यारे बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बहुत खतरनाक किरण है परावैंगनिक किरण। वो अगर धरती पर आ जाए ना तो प्रलय हो जाए, हम लोग सब मर जाए, सबका मतलब स्किन कैंसर 10 तरह का बीमारी उससे हो जाएगा। ये समझो ना कि धरती पर जीवन है, उसमें यार ये ओजोन परत का बड़ा ही रोल है। और ओजोन ऑक्सीजन का रूप है, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो दूसरा प्रश्न कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। प्यारे बच्चों, ओजोन परत हमें किससे बचाता है, तो परावैंगनिक किरण से बचाता है। और हम लोग दुष्ट इंसान, है ना भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रदूषण करके, कौन क्या जी, तो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करके। और इसका उपयोग कहाँ हो रहा है भाई, तो मुख्य उपयोग इसका हो रहा है यार फ्रिज में, आपका यार AC में। तो पूछ लेगा कि फ्रिज और AC में कौन सा गैस भरा जाता है, तो कहिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि ओजोन परत से चिपक जाता है, ओजोन परत में छेद कर देता है। तो प्यारे बच्चों, समताप मंडल से क्या क्या पॉइंट में रखना है, तापमान समान रहेगा, जेट विमान के लिए उपयुक्त मंडल, ऊंचाई कितना 50 किलोमीटर तक, कहेगा ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में। परावैंगनिक किरण से कौन बचाता है, तो ओजोन मंडल। और ओजोन को कौन छिद्र कर रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ भाई, तो फ्रिज और AC में। तो टाइट रहो, गहरा सांस लो, तुम कर सकते हो निश्चित तौर पर। और सरकार के लिए देखो चुनौती है। और ये तुम जानते हो कि जॉन चरण का एग्जाम कैंसिल होगा तो बच्चा भी इतना जग चुका है ना, ऐसा सिस्टम हो चुका है, उसको रद्द होना ही होना है, वैसा अब चल नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस में यार आज से नहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, लेकिन 1 साल से आप इधर गौर कर रहे होंगे कि जो भी स्टेट पुलिस, मतलब कि मान लो कि यूपी पुलिस का लीक हुआ था, बच्चा इसको कैंसिल करवा के ही माना, झारखंड पुलिस माना, बिहार पुलिस। तो सरकार के लिए चुनौती है, 7 चरण में लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है कि जौन चरण में गड़बड़ी रहेगा उस गड़बड़ी वाला चीज को तुरंत और ईमानदारी से, हम तो भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईमानदारी से हो। और जिस बच्चा भाई बहन को पढ़ाए वो निःशुल्क नौकरी ले ले भाई, है ना, निःशुल्क नौकरी ले ले, गरीब के घर में फूल खिल जाए, है ना। इससे ज्यादा खुशी का बात हमारे लिए क्या रहेगा। प्यारे बच्चों, आप देखो यार, एक चीज यहां से एक और समझना है। सबसे निचला मंडल कौन बोले थे, क्षोभ मंडल। और दूसरा मंडल हम कौन बोले थे, समताप मंडल। ये मान लो कि हमारा धरती। अब देखो यार, यहां तक क्षोभ मंडल है ना, और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल हुआ। प्यारे बच्चों देखो, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में यह एक पट्टी है। समझ लो, एक कुछ चीज देखो, मैं आपको इस ढंग से पढ़ा रहा हूं कि कहीं से कोई चीज छूटे ना है। वायुमंडल मतलब क्लियर। यहाँ पर एक पट्टी है जिसको हम कहते हैं यार प्रोपोपोज।
एट्रोपोपॉज। प्यारे बच्चों, तो जहां क्षोभ मंडल और समताप मंडल मिलता है वहां पर बहुत तेज एक हवा चलता है। इस पट्टी में बहुत तेज एक हवा चलता है जिसे हम कहते हैं जेट वायु धारा। क्या कहते हैं? जेट वायु धारा। जेट वायु धारा क्या कहा जाता है? जेट वायु धारा। बहुत तेज। इसका स्पीड 105 मील प्रति घंटा से 210 मील प्रति घंटा, मतलब कि आपको कई कई टाइम हो जाता है। अब इसका जेट वायु धारा इसलिए कहते हैं कि देखो यार, दूसरा विश्व युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ चला, उसमें ना यहाँ से वो हवाई जहाज उड़ा, मतलब कि फाइटर प्लेन, और जाके यार इसमें फंस गया। अब फंस गया, हवा चल रहा था इससे, नहीं सॉरी, फंस गया, हवा चल रहा था ऐसे, तो इसको यार आगे बढ़ने की जगह, इतना तेज हवा चल रहा था कि आगे बढ़ने की जगह ये जो जहाज है वो पीछे जाए लगा, मतलब इतना तेज चल रहा था। उसी समय इसका अनुभव किया गया प्यारे बच्चों, इसलिए इसका नाम रखा गया जेट वायु धारा। और ये जो जेट वायु धारा है प्यारे बच्चों, याद रखना है, पश्चिम से पूरब चलता है। पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। तो प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल जाने, सबसे निचला, सबसे भारी गैस, बारिश होना, ओला पड़ना, बिजली कड़कना। क्षोभ मंडल में कितना मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान यार मतलब कि 1 डिग्री घट जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ तक जब दम सबसे कमजोर का भाई बहन भी होगा, उसके दिमाग में आ गया होगा 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा, है ना चलवा, जिससे कहते हैं क्षति दर। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, तापमान समान है, उसके अंदर ओजोन परत है, पराबैंगनी किरण से बचा रहा है चलवा, है ना, और ओजोन परत में छेद कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल मिलता है वहां कौन वायु धारा चलता है? चेला। टाइट होके बोलो, तुम कहेगा जेट वायु धारा, हम कहेंगे पश्चिम से पूरब कि पूरब से पश्चिम, तुम कहेगा पश्चिम से पूरब। बस सुनना है यार, सुनो, हम तुमको याद करवा देंगे, मेरा वादा है। हम जानते हैं कि पढ़ने से डरता है तुम, लेकिन ये मान के चलो कि अगर लीक नहीं हुआ तो क्या मैं तुम्हारा ले रहा हूँ। एक ही तो चीज है यार कि पढ़ा लिखा और खाया पिया कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं काम आ जाए और कल्याण हो जाए तुम्हारा। क्योंकि 21,391 वैकेंसी फिर दोबारा इतना नहीं ना आना है, तो टाइट रहना है। संताप मंडल के बाद प्यारे बच्चों तीसरा मंडल हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए पीपीटी प्रयोग इसलिए करते हैं कि बच्चा के दिमाग में एंट्री कराना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तीसरा जो मंडल हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे यार मध्य मंडल। मध्य मंडल प्यारे बच्चों, अब संताप मंडल 50 किलोमीटर पर समाप्त हो गया, तो मध्य मंडल आपको यार कितना, तो 80 किलोमीटर तक है जी। अब मध्य मंडल का खासियत क्या भाई? इसके 2 खासियत आपको याद रखना है। पहला, सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल, ठंडा मंडल। तो पूछा जाएगा कि सबसे ठंडा मंडल कौन? तो यार आपका मध्य मंडल सबसे कम। और कहां ऊपर चढ़ने पर तापमान घटेगा? तो क्षोभ मंडल। कहां तापमान समान रहेगा? तो समताप मंडल। लेकिन सबसे ठंडा तो यार मध्य मंडल, यहाँ तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जाता है। दूसरा चीज भाई, तारा टूटा और तुमने विष मांगा कि मेरा नौकरी हो जाए, है ना, वर्दी पहनने के छू करके, पापा के मुछिया दम ऊपर हो जाए, है ना, बाबा जो दम बिल्कुल लुबलुब हैं, जहाँ पोता पोती के नौकरी के बाद सुने हैं उम्र 10 साल बढ़ जाए, फिर बड़ा मजा आएगा। और बस यही तो चाहिए एज ए शिक्षक, है ना, कि वैसा आपके चेहरे पर खुशी ला सके।
कई बच्चा त्रिशूल टाइगर को शिकायत रहता होगा कि गुरुजी आप मतलब कि बहुत लेट लेट करके आते हैं। हम लेट करके नहीं आते हैं, हम आपके मूड को जानते हैं कि कखनी आप जगिएगा पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि आपका पूरा मानसिकता मतलब जानते हैं कखनी आपको जगाया जा सकता है। समय आयल है, जगाने आ गए हैं, मेहनत करने आ गए हैं। मेरा जीके जीएस आपको यार यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए एकदम रामबाण होगा, और आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो देखो मैथ रीजनिंग और मैथ हिंदी और आपका मतलब कि इंग्लिश भी कर देंगे बिहार पुलिस के लिए पूरा 100%। और भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे कि भगवान, है ना, गरीब घर के कल्याण कर दीजिए, प्रश्न पत्र लिख मत करवाइए। चलिए मधुमंडल से, हाँ, तारा टूटने का बात हम कर रहे थे। तारा टूटा सब देखा, पर ये जो तारा टूटा उसको हम लोग कहते हैं तारा नहीं है, तारा थोड़ी ना टूटेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग सब जानेंगे सर। उल्का पिंड, अब कुछ कह दे कि उल्का पिंड कौन सा मंडल में दिखेगा रे बचवा, तो कहना मधुमंडल, सबसे ठंडा मंडल मधुमंडल। यही दो चीज याद रखना है, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है। जो टॉपिक में जो चीज कह रहा हूँ वो आपको एकदम पर्याप्त कह रहा हूँ। अब बताओ यार मधुमंडल से ऊपर कौन सा मंडल, सब चेला के दिमाग में आ गया होगा कि मधुमंडल के ऊपर आपको यार कौन सा मंडल, तो देखो यार मधुमंडल के ऊपर आपका कौन सा मंडल, तो आयन मंडल। अब आयन मंडल का खासियत क्या है भाई, आयन मंडल नाम है तो यहाँ पर आयन है ना जी, तो कहेगा किस मंडल में यार आपको यार आयन मिलेगा। अब आयन आपको केमिस्ट्री का जब क्लास लेंगे तो आयन समझाएंगे, तब वहां समझिएगा। ज्यादा लोड हम आपको नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे को लेकर हम चल रहे हैं, तो उसको हम उस लाइक बना दे। तो भैया आयन मंडल में आपका क्या है, पहला चीज क्या है, आयन है। और ये आयन में ही खासियत है, ये मान लो कि यार हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी कैसन है, गोल है ना, ये हमारा पृथ्वी है। आयन मंडल का खासियत है कि आयन मंडल अपने रेंज से कोई भी तरंग को पार होने देता नहीं है, कोई भी तरंग को पार नहीं होने देगा। मतलब कि इसमें कोई भी तरंग हम भेजेंगे तो इससे टकराएगा और लौट के आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज आपका यार इंडिया में मैच हो रहा है, अमेरिका में मैच हो रहा है 2020 और आप आज देख रहे हैं, तो सिग्नल भेजने के लिए ऊपर यार आपको मतलब कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो आयन मंडल। तो आयन मंडल का पहला उपयोगिता क्या हुआ कि किस मंडल में आयन है, तो आयन नाम से था, आप कह दीजिएगा आयन मंडल। कहेगा किस मंडल को कोई तरंग भेद नहीं सकता है, तो आप कह दीजिएगा आयन मंडल। तीसरा प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए कौन सा मंडल उपयोगी है, आयन मंडल। पृथ्वी गोल है ना, हमको कोई भी सिग्नल भेजना है, मान लो कि ये इंडिया है और ये अमेरिका में मैचबा चल रहा है प्यारे बच्चों, तो ये सिग्नल इंडिया में भेजना है तो कैसे भेजेगा, पृथ्वी गोल है, ऐसे करके भेजेंगे तो इधर गोल है, तो मतलब कि देखो ये बोतल गोल है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, इसको ऐसे भेजेंगे तो मतलब कि क्या होगा, यहाँ से सीधे चल जाएगा। लेकिन उधर आयन मंडल है सामने, नहीं रहता आयन मंडल तो लौट के भी नहीं करता, आयन मंडल है, वहां से टकरा के और फिर मतलब कि इधर पहुंच गया। तो आयन मंडल से तीन चीज, रेडियो टेलीविजन प्रसारण, इस मंडल को कोई भेद नहीं सकता है तरंग, इस मंडल में आयन है, और आयन मंडल के ऊपर प्यारे बच्चों आप सभी जान रहे हैं, हाँ आयन मंडल से एक और चीज भैया कि ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह पूछा जाए कि ध्रुवीय उपग्रह, ज्यादा छोड़िए उपग्रह, मतलब कि पूछा जाए कि ध्रुवीय उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है आयन मंडल। प्यारे बच्चों, आगे मैं भू स्थिर उपग्रह के बारे में भी आपको बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा पार्ट वाइज पार्ट, ताकि आपको ये पढ़ाई बर्डन नहीं लगे। हम जानते हैं कि तुमको मतलब कि ठीक से करके लाना पड़ेगा। और देखो आयन मंडल के बाद प्यारे बच्चों सबसे बाद में आपका कौन सा है, तो बहिर्मंडल।
और बहिर्मंडल यार प्यारे आपको क्या, तो सबसे यार गर्म मंडल। तो देखिए हमने यार पूरा वायुमंडल समझा, पूरा वायुमंडल समझा। और एक बार फिर से मतलब कि सुन लीजिए कहानी हम कहाँ से चालू किए थे। जहाँ यार वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल मिलके बना जैव मंडल। पृथ्वी के चारों तरफ वायु के आवरण को कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हर गैस का अलग भार, अलग स्वभाव, जिसके कारण प्यारे बच्चों वायुमंडल में भारी गैस नीचे और हल्का गैस ऊपर। तो सबसे जो निचला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। सब चीज़ आप समझ गए हैं कि मौसम परिवर्तन में क्या क्या हो रहा है। बिजली कड़क रहा है, बर्फ गिर रहा है, बारिश हो रहा है। प्यारे बच्चों गर्मी में फैल जाएगा क्षोभ मंडल, सर्दी में सिकुड़ जाएगा, इसलिए संवहन मंडल कहते हैं। सब भारी गैस यहीं रहेगा। और जब इसमें यार 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा। यही एक मंडल है जो ध्रुव से जिसकी ऊंचाई अलग है और विषुवत रेखा से अलग है। अगला मंडल आपको समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान समान वायुयान और जेट विमान के लिए। समताप मंडल में ही है यार आपको यार ओजोन परत। ओजोन परत बचा रहा है पराबैंगनी किरण से, और ओजोन परत में छेद कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्यारे बच्चों आपका निकल रहा है कहाँ से, तो फ्रिज से और एसी से। अगला मंडल आपको यार कौन सा मंडल, तो मध्यमंडल, सबसे ठंडा मंडल उल्का पिंड। मध्यमंडल के बाद आपको यार आयन मंडल। प्यारे बच्चों इसमें आयन है, कोई भी तरंग इससे पार नहीं हो सकता है, ध्रुवीय उपग्रह को छोड़ा जाता है। आयन मंडल के बाद यार आपको यार बहिर्मंडल, जहाँ यार हाइड्रोजन और हीलियम है, जो सबसे गर्म है और सबसे हल्का गैस यहीं पर मिल रहा है। प्यारे बच्चों अब यहाँ से दो चीज और समझ लेना है। हमने बताया कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक पट्टी है जिसे ट्रोपोपोज कहते हैं। वहां पर यार चलता है जेट वायु धारा। और कौन दिशा में चलता है, तो आप खट से कहिएगा पश्चिम से पूरब। और प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि कब पता लगा था इस चीज का, तो कहिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लो तुम्हारा ये धरती है। अब धरती से 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, अब जानते ना कि भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया राकेश शर्मा, पहली महिला कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जो गई भैया, तो देखो यार कहाँ, धरती से अगर 100 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाइएगा। मान लीजिए हम कलम को ऐसे करके फेंक रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, लेकिन किसी तरह से इस कलम को मतलब 100 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देंगे तो कलम गिरेगा नहीं। कोई उपाय नहीं है। कलम पूरे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगा लाखों लाख साल तक, है ना, समझ गए। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस कर गए तो हम अंतरिक्ष में पहुंच गए। ऐसा नहीं कि राकेश शर्मा चांद पर चल गए थे, चांद यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर है। इस लाइन को क्रॉस कर गए, है ना जी। इस लाइन को हम लोग कहते हैं यार कार्बन पॉइंट। कार्बन पॉइंट, कई जगह आपको यार नॉर्मन पॉइंट भी लिखा मिल सकता है। प्यारे बच्चों वायुमंडल टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचल होगा। अभी मैं जो आपको एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ उसमें से यार एक गड़बड़ आप नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ से भी मैं मान के चलता हूँ कि तुम कमजोर बच्चा अगर गड़बड़ कर लेता है तो यार आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए भाई नोट्स से भी आपको मतलब समस्या समाधान नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों आपको लाइव क्लास में मतलब इसको फिर से एक बार मतलब कि 2-3-4 टॉपिक, जैसे जैसे हम लोग को टॉपिक बढ़ते जाएगा मतलब रिकॉर्डेड, मान लीजिए कि 4 टॉपिक हो गया तो 4 टॉपिक से फिर टेस्ट शाम को रिवीजन होगा, 6 टॉपिक हो गया तो 6 टॉपिक से रिवीजन होगा, 20 टॉपिक हो गया तो 20 टॉपिक से रिवीजन होगा। इतना से भी नहीं काम चलेगा प्यारे बच्चों। तो ऑडियो के रूप में आपको यार हर 3 क्लास को कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, एक बार सुन लीजिएगा। तो मैं तो इतना जरूर समझता हूँ कि जिसके अंदर मतलब कि थोड़ी सी भी जिज्ञासा होगी, पढ़ने की चेष्टा होगी, वो बच्चा जरूर इंटरेस्ट लेगा। और जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो एमसीक्यू आप जरूर लगाएंगे।
प्यारे बच्चों बताइए, देखिए पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन है। हमको कुछ बोलना थोड़ी ना है, हम जान रहे हैं कि सब बच्चा क्षोभ मंडल कर दिया। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल में किस मंडल में ध्रुव से ऊंचाई कुछ अलग है और विषुवत रेखा से ऊंचाई कुछ अलग है। एक तो मंडल है आपका, कौन सा मंडल, तो क्षोभ मंडल भाई, ध्रुव से 8 और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। चलिए भाई अगला प्रश्न पर आते हैं। मौसम परिवर्तन की घटनाएं किस मंडल में हो रहा है। घट से बच्चा कहेगा क्षोभ मंडल। सभी भारी गैस किस मंडल में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको यार क्षोभ मंडल में। तुमको दम खट खट आ रहा होगा, वायुमंडल के किस मंडल में हवाई जहाज और जेट विमानों के लिए उपयुक्त माहौल है। भाई कहाँ माहौल है, हवाई जहाज और समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत स्थित है भैया। ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी किरण, कौन सा मंडल, समताप मंडल। वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। सबसे ठंडा मंडल, मध्य मंडल के बारे में 2 चीज बताए थे, सबसे ठंडा और उल्का पिंड वाला मंडल। प्यारे बच्चों अगला, ओजोन का निर्माण में किसका योगदान है, तो ओजोन के निर्माण में देखो पराबैंगनी किरण का निर्माण है। ये हम नहीं बताएं, लेकिन इस चीज को आगे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि मैं आपको मतलब कि दिमाग में क्लेश देना नहीं चाहता हूँ, है ना। सिर्फ गुजारिश यही है कि जो बच्चा पहले पढ़े हुए हैं 2x पर सुन लीजिए, और जो नए बच्चे हैं, कमजोर हैं, जो बिल्कुल जगे हैं, वो यार इसको नॉर्मल स्पीड पर सुन लीजिए। आपको लिखना भी नहीं है, इसका नोट्स आपको यार व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और आपको ऑडियो मिलेगा, इसका रिवीजन मिलेगा। चलिए, वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन है प्यारे बच्चों, तो सबसे ऊपर जो रहेगा वो सबसे गर्म है, बहिर्मंडल। अगर आपने वायुमंडल जो हम पढ़ाए वो समझ गए हैं, तो जितना भी टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे करेंट अफेयर का हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न पर मैं और मेरा टीम आपको यार उसी ढंग से पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चे जगिए, पढ़िए और जीवन में सफल आप सब होइए, इसी बात का हम लोग प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।